हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15.6। यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें सर्कल के रेडियस गिवन है, फाइंड देयर एरियाज। तो हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन है 28 सेंटीमीटर और इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है, तो जो गिवन पार्ट है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कल। इसे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी 7 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। फिर से हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर। और ये हमने 7 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। आर हमें कितना गिवन है, 28 का स्क्वायर इक्वल्स टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 28 का स्क्वायर है। इसका मतलब 28 यहाँ पे कितने 2 टाइम्स है। यहाँ पे इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 7 4 जा 28 इक्वल्स टू, ये 4 को हम ये 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो ये कितना हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाय 28। अब 88 और 28 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा हो जाएगा 64 का 4 लिखा, 6 कैरी ओवर किया, 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 70। अब ये 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 8 जा 16 का 6 लिखा, 1 कैरी ओवर किया, ये हो जाएगा 2 8 जा 16 प्लस 1 17। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 6 14 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2464। और हमें पता है कि जब हम एरिया लिखते हैं तो हमें इसकी यूनिट लगानी होती है स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमने इसके लिए लगाया क्योंकि रेडियस हमें सेंटीमीटर में गिवन था, और स्क्वायर हमें लगाना होता है जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम आते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन में। यहाँ पे भी जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो ये क्या है, इसका रेडियस। तो ये हम लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल, इसे हम r से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, पाई कितना होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर हमें गिवन है 10.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10.5 का स्क्वायर है। इसका मतलब इसे हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 3 रिमेनिंग था जो यहाँ पे 5 के सामने आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 35। बट यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट भी है तो वो भी हम लगा लेते हैं, और ये हो जाएगा 7 5 जा 35। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बाकी है, 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5। अब सबसे पहले हम ये 1.5 को 10.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे इसको डायरेक्ट हम 15 के टेबल से करते हैं और बाद में डेसिमल पॉइंट ऐड कर देंगे। तो 15 5 जा होता है 75। 75 का हमने यहाँ पे 5 लिखा और 7 यहाँ पे कैरी ओवर किया। अब 15 0 जा 0 और 7 को हम लिखेंगे एज इट इज। 15 1 जा 15। अब हम लगाते हैं डेसिमल पॉइंट। देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 नंबर है, तो 2 नंबर के पहले हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। इसका मतलब ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें कितना मिला 15.75। अब इस 15.75 को हम 22 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 5 सा हो जाएगा 10, 10 का हमने 0 लिखा, 1 यहाँ पे कैरी किया, तो हो जाएगा 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 15 का हमने 5 लिखा, 1 यहाँ पे हमने कैरी किया,
2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11 का 1 लिखा, 1 कैरी ओवर किया, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। ये डेसिमल पॉइंट हम सबसे लास्ट में लगाएंगे, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, अब अगेन 2 है, मतलब जो मल्टीप्लीकेशन है वो सेम रहेगा, तो ये सेम नंबर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 5 1 3। अब इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 5 6 4 3। और डेसिमल पॉइंट देखो 2 नंबर के पहले लगाए ना डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे भी हम 2 नंबर के पहले यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। देखो डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरोस लगते हैं उसमें जो सबसे लास्ट वाला जीरो होता है वो जीरो की वैल्यू नहीं होती है, उसको हम लिखें चाहे ना लिखें उसको कोई कंपल्सन नहीं है, तो इसको हम 346.5 भी लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन में, जहां पे हमें रेडियस गिवन है कितना 17.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमने एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला लिख लिया है पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, पाई के प्लेस में हम लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर हमें कितना गिवन है 17.5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 17.5 मल्टीप्लाई बाय 17.5। अब इसको हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 + 7, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 7 2 14। अब हमारे पास कितना बाकी है 3, तो ये 3 इस 5 के सामने आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 35। अब यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट है तो हम यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट भी लगाएंगे, और ये हो जाएगा 7 5 35। अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स को भी हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू 17.5। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये 2.5 और 17.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 5 5 से कितना हो जाएगा 25 का 5 लिखा, 2 कैरी किया, 5 7 ज़ा 35 प्लस 2 37 का हम 7 लिखेंगे, 3 यहाँ पे कैरी ओवर करेंगे, 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 8 मल्टीप्लाई बाय ये 2 5 ज़ा हो जाएगा 10, 10 का हम लिखेंगे 0, 1 यहाँ पे कैरी करेंगे, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 5 लिखा, 1 कैरी किया, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो गया 5 7 8 प्लस 5 13, 13 का 3 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 2 2 नंबर के पहले हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो हमें कितना मिल गया 43.75। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, 2 5 ज़ा हो जाएगा 10, 10 का हमने 0 लिखा, 1 कैरी किया, ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15 का 5 लिखा, 1 कैरी किया, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, ये लिख लिया। नेक्स्ट नंबर भी यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे भी नंबर क्या आने वाले सेम आने वाले हैं, तो इसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 5 12 का 2 लिखा, 1 कैरी किया, 16 1 कैरी किया, तो ये हो जाएगा 9। देखो यहाँ पे 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे, तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा 962.5। ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और ये एरिया है तो इसका यूनिट हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है एरियाज ऑफ सम सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर डायमीटर्स। तो यहाँ पे हमें सर्कल्स के एरियाज गिवन है, तो ये एरिया हमें गिवन है और इससे हमें इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन पार्ट लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एरिया ऑफ द सर्कल। ये हमें कितना गिवन है 176 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसकी हेल्प से हमें इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। नाउ अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो एरिया ऑफ द सर्कल हमें कितना गिवन है 176 इक्वल्स टू, पाई के प्लेस में हम लिखेंगे 22/7
आर स्क्वायर। देयरफॉर आर स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 176 मल्टीप्लाई बाय 7, और यहाँ पे हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर के प्लेस में आ जाएगा। इसको हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और इसको हम कर सकते हैं 2 8 जा 16, और 1 यहाँ पे रिमेनिंग था जो ये 6 के सामने आ जाएगा, तो ये 16 बन जाएगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 8 जा 16। यहाँ पे ये देखो, ये दोनों 11 के टेबल में आते हैं, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88। अब हमारे पास क्या बाकी है, 8 और 7। आर स्क्वेयर इक्वल्स टू, जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 8 7 जा 56। तो हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है 56, और हमें पता है कि 56 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसके दोनों साइड में जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो आर की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, √56। तो ये हो गई रेडियस की वैल्यू। बट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमें क्या निकालना है, डायमीटर। आपको पता है कि जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है, मतलब डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 2r, मतलब रेडियस का डबल। तो ये हम लिखेंगे 2, और r के प्लेस में हम लिखेंगे √56। तो ये हो जाएगी इसके डायमीटर की वैल्यू, और ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो ये हम लिख लेते हैं, देयरफॉर डायमीटर इक्वल्स टू 2√56 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ द सर्कल हमें गिवन है 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमने एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला लगा लिया है पाई आर स्क्वायर। तो देखो, एरिया ऑफ द सर्कल के प्लेस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 394.24 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 22/7। पाई के प्लेस में हमने लिखा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 394.24 इंटू 7, और 22 यहाँ पे डिनोमिनेटर के प्लेस में आ जाएगा। यहाँ पे इसको हम फर्दर रिड्यूस कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और इसको हम कर सकते हैं 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 197.12 है, इसको हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ वरना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 1 जा 11, इसको आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 8। 7 को अब हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं 11 7 जा 77। अगेन इसको हम माइनस करेंगे, तो 7 में से 7 माइनस किया 0, 8 में से 7 माइनस किया तो ये हो जाएगा 1। अभी देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट था, तो यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं, और ये 1 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम फर्दर कर सकते हैं, 11 9 जा 99, इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2। उसके बाद ये 2 को हम यहाँ पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 22, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 2 जा 22, माइनस किया तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ पे इसको हमने डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 11 1 जा, और ये वाले पार्ट को हमने डिवाइड किया तो हमें कितना मिला, 17.92। अब इस 17.92 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 17.92 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 लिखा, 1 यहाँ पे कैरी किया, 7 9 जा 63, 63 प्लस 1 कितना हो जाएगा 64, तो 64 का हमने 4 लिखा, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, 6 यहाँ पे हमने कैरी किया, 7 7 जा 49, 49 प्लस 6 हो जाएगा 55, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, और 5 यहाँ पे हम कैरी ओवर करेंगे, 7 1 जा 7 प्लस 5 हो जाएगा 12। इसका मतलब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई है, 125.44। अब हमें क्या करना है, ये डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12544, और यहाँ पे हम लगाएंगे अपॉन 1। अब देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम यहाँ पे 2 जीरोस लगा सकते हैं,
तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें क्या करना है, 12544 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। देखो 100 तो हमें पता है कि अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होता है। अब 12544 का स्क्वायर क्या होगा ये हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। स्क्वायर रूट करने के लिए इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको फैक्टराइज करना, फटाफट करते हैं। 2 से हम स्टार्ट करते हैं। 2 6 जा 12 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 बाकी था तो ये हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अगेन यहाँ पे हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर इसको 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फर्दर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अगेन इसको 2 से करेंगे। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। अगेन इसको 2 से कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। फिर इसको हम 2 से कर सकते हैं। 4 जा 8, 2 9 जा 18। ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। तो फिलहाल हम यहाँ पे 12544 को एज इट इज लिख लेते हैं और यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 12544 इसके फैक्टर्स देखो कितने टाइम्स यहाँ पे 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 7 जो है वो 2 टाइम्स है। इसका मतलब यहाँ पे इसका पेयर बन गया है। ये यहाँ पे 7 है। तो चलो अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए के पेयर में से एक सिंगल नंबर लेते हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया एक सिंगल, यहाँ पे एक सिंगल लिया, ये हो जाएगा 2। इस पेयर में से हमने लिया 2 और यहाँ पे हमने लिया 7। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 7 जा 112। तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे थे ना, वो वापस से लिख लेते हैं। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 12544 के प्लेस में हम लिख सकते हैं 112 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर। देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ये दोनों की पावर जो है वो कॉमन है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी पावर जो है वो कॉमन है। देखो पावर अगर सेम है तो ये दोनों नंबर भी सेम होते हैं, क्योंकि ये पावर को हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर आर इक्वल्स टू 112 अपॉन 10। अब यहाँ पे r की वैल्यू जो है ये 10 को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे हम एक डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 11.2। इट मीन्स r की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 11.2। अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड आउट करना था, डायमीटर। तो अब हम लिख लेते हैं डायमीटर। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो ये हमने लिख लिया, ये हो जाएगा 2 इंटू आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 11.2। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11.2 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 22.4 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका डायमीटर। अब हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें एरिया ऑफ द सर्कल गिवन है 12474 और यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला लगा लिया है। तो एरिया ऑफ द सर्कल हमें कितना गिवन है, 12474 इक्वल्स टू पाई के प्लेस में हम लिख सकते हैं 22/7 आर स्क्वायर। देयरफॉर आर स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 12474 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22। अब ये दोनों नंबर को हम रिड्यूस कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इसको हम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 2 7 जा 14। अब यहाँ पे इसको हम 11 के टेबल से रिड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 6 2 3 7,
11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 5 ज़ा 55, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 12 में से 5 हमने माइनस किया तो हमें मिलेगा 7, और ये 5 में से 5 माइनस किया तो हो जाएगा 0। 3 को हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 11 6 ज़ा 66, इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13 में से 6 को हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 7, और ये हो जाएगा इधर 0। 7 को अब हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 11 7 ज़ा 77, रिमाइंडर आ गया 0, इसका मतलब हमें कितना मिला 5 6 7। तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स को भी हम लिख लेते हैं। आर स्क्वायर हमें कितना मिला 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ पे बाकी था वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे 5 6 7 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, 49 का हमने 9 लिखा, 4 यहाँ पे कैरी किया। अब ये हो जाएगा 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 4 हो जाएगा 46, तो इसको हम लिखेंगे 6 और 4 यहाँ पे हम कैरी करेंगे। 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 4 हो जाएगा 39, तो ये किसकी वैल्यू हो गई आर स्क्वायर की। अब हमें क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी है, तो आपको इस नंबर को फैक्टराइज करना है, वैसे ही जैसे मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। उसके बाद पेयर करना है, पेयर बनाने के बाद आपको उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट होगा। तो इसका स्क्वायर रूट जब आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 63। 63 में से 63 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3969। इसका मतलब आर की वैल्यू रेडियस हमें कितनी मिल गई है 63। अब हमें क्या करना है, डायमीटर निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर डायमीटर, डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 2r। अब यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी गिवन है 63। अभी 2 3 ज़ा कितना हो जाएगा 6, 2 6 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा डायमीटर 126 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर। तो देखो ये यहाँ पे हमें फिगर दिया हुआ है, ये जो अंदर का आपको सर्कल दिख रहा है ना, ये क्या है, एक सर्कुलर गार्डन है, और इसका डायमीटर हमें गिवन है 42 मीटर। देखो डायमीटर आपको पता है ना कि इसके सरकमफेरेंस में एक लाइन जो जा रही है, जो इसके सेंटर से जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, इसका डायमीटर। तो ये डायमीटर हमें कितना गिवन है 42 मीटर। देयर इज 3.5 मीटर वाइड रोड अराउंड द गार्डन। देखो ये हो गया गार्डन, ठीक है, ये अंदर वाला जो गोला है ना, ये क्या हो गया, इसका गार्डन हो गया। और इस सर्कुलर गार्डन के बाहर का ये जो एरिया है, जो बाहर वाला आउटर सर्कल है, वो क्या है, रोड है। कभी कभी आप देखे होंगे कि किसी गार्डन में बाहर वॉकिंग के लिए पाथ दिया होता है, तो ये क्या है, एक सर्कुलर यहाँ पे हमें रोड दिया हुआ है, जिसे हम लेंगे आउटर सर्कल। और इसकी विड्थ दी हुई है, मतलब ये वाली जो विड्थ है ये कितनी है 3.5 मीटर हमें गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, हमें क्या करना है, ये जो रोड है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे एक तो है ये जो सर्कल, इसके अंदर का जो एरिया होगा वो किसका होगा, सर्कुलर गार्डन का एरिया होगा, बट हमें किसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया, ये जो आपको दिख रहा है ना, इतना एरिया यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला पूरा सर्कुलर जो रोड है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम ये आउटर सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो आउटर सर्कल का जब हम एरिया निकालेंगे तो हमें तो पूरा अंदर का एरिया मिल जाएगा, बट हमें पूरा अंदर का एरिया तो नहीं चाहिए ना, सिर्फ ये जो पाथ है उसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सर्कुलर गार्डन है इसका भी एरिया निकालेंगे। उसके बाद ये आउटर सर्कल का जो एरिया होगा उसको हम इस सर्कुलर गार्डन के एरिया से माइनस करेंगे, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या होगा, इस पाथ का एरिया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन हमें कितना गिवन है 42 मीटर, और ये हमें ड्रॉ करना है, जिसमें आउटर वाला सर्कल है रोड और जो इनर वाला सर्कल है वो है सर्कुलर गार्डन। और सर्कुलर गार्डन का डायमीटर हमें गिवन है 42 मीटर। तो इस डायमीटर की हेल्प से सबसे पहले हम सर्कुलर गार्डन का रेडियस निकाल लेते हैं, क्योंकि रेडियस की हमको रिक्वायरमेंट होगी एरिया निकालने के लिए, और अल्टीमेटली हमें एरिया ही निकालना है। तो सबसे पहले सर्कुलर गार्डन में डायमीटर की हेल्प से हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कुलर गार्डन देखो सर्कुलर गार्डन के रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2, और डायमीटर हमें कितना गिवन है 42 अपॉन 2। इसको हम रिड्यूस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा। इट मीन्स सर्कुलर गार्डन का रेडियस हमें कितना मिल गया है 21 मीटर। तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। आपको पता है ना कि सेंटर से लेके इसके सरकमफेरेंस के बीच में ये वाली जो लाइन होती है ये क्या होता है, रेडियस होता है। और अगर ये पूरे ऐसे हाफ सर्कल जैसा होता तो वो क्या होता है, उसका डायमीटर। तो जो रेडियस होता है ना वो डायमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो फुल लेंथ थी वो कितनी थी 42, इसका हमने हाफ कर दिया तो हमें कितना मिल गया 21 मीटर, जो क्या हो गया इसका रेडियस। तो ये हमने रेडियस निकाल लिया सर्कुलर गार्डन का। और हमें पता है कि ये दोनों के बीच की विड्थ ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है 3.5 मीटर। देखो ये भी हमें गिवन है कि ये कितना है 3.5 मीटर है। तो अगर हमें इस आउटर सर्कल का रेडियस निकालना है तो देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी 21 मीटर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 3.5 मीटर। इसका मतलब 21 में अगर हम 3.5 मीटर को ऐड करें तो जो रेडियस हमें मिलेगा वो किसका होगा, रोड का। तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, width of the road equals to 3.5 मीटर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, रेडियस निकाल रहे हैं। किसका रेडियस, रोड का, क्योंकि सर्कुलर गार्डन का तो रेडियस हमें मिल गया है। अब हम रोड का रेडियस भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, आउटर सर्कल के रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसके अंदर का जो रेडियस है जिसे हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया था, प्लस इसके बीच का जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द रोड। अब यहाँ पे इसके वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो आर हमने अभी कितना निकाला 21, प्लस विड्थ हमें कितना गिवन है 3.5। इसको हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 24.5 मीटर। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, आर की। आर क्या है, रेडियस, आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो भी हमें मिल गया है। देखो ये भी हमने यहाँ पे फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया कि जो आउटर सर्कल का रेडियस है वो कितना हो जाएगा 24.5 मीटर। देखो अब हमें रेडियस पता है, मतलब जो सर्कुलर गार्डन है उसका भी रेडियस पता है, और जो इसका आउटर सर्कल है मतलब जो रोड है उसका भी रेडियस हमें पता है। और अगर हमें रेडियस पता है तो उसका एरिया भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें 2 एरियाज फाइंड आउट करना है। पहले तो हम सर्कुलर गार्डन का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम आउटर सर्कल जो क्या है रोड है उसका एरिया भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सर्कुलर गार्डन से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ द सर्कुलर गार्डन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो सर्कुलर गार्डन के रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हम निकाल लेते हैं एरिया। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, पाई के प्लेस में हम लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। आर की वैल्यू कितनी है, जो सर्कुलर गार्डन है उसका आर जो है वो कितना है 21। तो इसको हम लिख लेते हैं 21 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21 इंटू 21। इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, 7 1 जा 7 3 जा। 22 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 66। अब इस 66 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 66 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1386 स्क्वायर मीटर, और ये हो जाएगा सर्कुलर गार्डन का एरिया। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ द आउटर सर्कल। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई
आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कैपिटल आर लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम आउटर सर्कल के रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके लिए। तो पाई के प्लेस में हम लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 24.5। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 24.5 इंटू 24.5। इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 7 3 जा 21। यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये हो जाएगा 7 5 जा 35। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बाकी है 22 इंटू 3.5 इंटू 24.5। तो सबसे पहले ये 3.5 और 24.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 5 जा 25। इसको हम लिखेंगे 5 2 यहाँ पे हमने कैरी किया 5 4 जा 20 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 2 यहाँ पे कैरी ओवर करेंगे 5 2 जा 10 प्लस 2 हो जाएगा 12। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 5 जा 15 15 का हमने 5 लिखा 1 कैरी किया 3 4 जा 12 प्लस 1 हो जाएगा 13 13 का हमने 3 लिखा 1 कैरी किया 3 2 जा 6 प्लस 1 हो जाएगा 7। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 7 5 8। डेसिमल पॉइंट देखो यहाँ पे 2 नंबर्स है तो यहाँ पे 2 नंबर्स के पहले हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो हमें कितना मिला ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 85.75। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 22 से। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 10 का हमने 0 लिखा 1 कैरी किया 2 7 जा 14 प्लस 1 15 15 का 5 लिखा 1 कैरी किया 2 5 जा 10 प्लस 1 11 1 कैरी किया 2 8 जा 16 प्लस 1 हो जाएगा 17 इंटू अगेन 2 है इसका मतलब सेम आने वाला है। तो ये सारे नंबर्स को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। हो जाएगा 0 5 6 8 8 1। अभी देखो 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे हम लगा देते हैं डेसिमल पॉइंट। तो अब हमें इसका एरिया मिल गया है, हमारा मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। तो हमें कितना मिला 1886.5। ये 0 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और ये एरिया है तो इसकी यूनिट होगी स्क्वायर मीटर। इसका मतलब हमें आउटर सर्कल का एरिया भी मिल गया है। अब जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, मतलब ये जो रोड है ये वाला जो एरिया है ना बस इतना ही एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे ये अभी जो हमने आउटर सर्कल का एरिया निकालना है वो पूरा अंदर का भी उसमें इंक्लूड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोड है। तो हम क्या करेंगे ये जो इनर सर्कल है जो सर्कुलर गार्डन का एरिया हमने निकाला था ना उसको हम माइनस करेंगे तो हमें रोड का एरिया मिल जाएगा। तो ये हमने लिख लिया देयरफॉर एरिया ऑफ द रोड इक्वल्स टू एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द सर्कुलर गार्डन। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसको माइनस करते हैं। एरिया ऑफ द आउटर सर्कल ये हमने कितना निकाला था 1886.5 माइनस एरिया ऑफ द सर्कुलर गार्डन ये हमने कितना निकाला था 1386 इक्वल्स टू, अब इसको हमको माइनस करना है तो इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 500.5 स्क्वायर मीटर। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द एरिया ऑफ द रोड इज 500.5 स्क्वायर मीटर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इफ इट्स सरकमफेरेंस इज 88 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है और हमें यहाँ पे इसका सरकमफेरेंस गिवन है 88 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस हमने 7th स्टैंडर्ड में निकाला था, आपको याद होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। हमेशा याद रखना कि सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सरकमफेरेंस को यूज करके यहाँ से हम आर निकालेंगे, आर मतलब रेडियस निकालेंगे और वो रेडियस को हम यूज करेंगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हमें सर्कल का सरकमफेरेंस गिवन है 88 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा लिया है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो यहाँ पे हम सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के प्लेस में लिखेंगे 88 क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है
2 इंटू पाई के प्लेस में हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर। अब हमें क्या करनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 इंटू 22, ये यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर के प्लेस में आ जाएगा। इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। 22 1 22 4 हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 2 1 2 2 4 और 7 2 कितना हो जाएगा 14। इट मीन्स आर हमें कितना मिल गया 14 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे रेडियस मिल गया है, तो अब हम यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा पाई के प्लेस में हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर हमने कितना निकाला है 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 इंटू 14। इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। 7 1 और ये हो जाएगा 7 2 14। 22 2 कितना हो जाएगा 44 इंटू 14। अब 44 में 14 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द एरिया ऑफ द सर्कल इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों, इसके साथ ही हमने चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट कर लिया है। अब हम जल्दी मिलते हैं 16 चैप्टर के न्यू वीडियोस में। बाय।